हेराल्ड मामले पर ईडी के एक्शन से गरमाई सियासत। राहुल गांधी बोले, पीएम मोदी दबाव डालकर हमें चुप कराना चाहते हैं, लोकतंत्र को बचाने के लिए हम लड़ते रहेंगे। नेशनल हेराल्ड मामले में बीजेपी नेता संबित पात्रा ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा, कांग्रेस ईडी की कार्रवाई से क्यों डर रही है, कांग्रेस ना रण कर पाएगी और ना रन। राज्यसभा में खड़गे पीयूष गोयल में तीखी बहस। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ईडी समन पर उठाए सवाल। का संसद सत्र के दौरान मुझे समन भेजा गया, हम डरने वाले नहीं, हम लड़ेंगे। ईडी के रडार पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, मुझे ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। नेशनल हेराल्ड दफ्तर पहुंचे मल्लिकार्जुन खड़गे। शिवसेना की लड़ाई पर सोमवार को होगा फैसला। संविधान पीठ को भेजा जाएगा मामला या आगे होगी सुनवाई। 8 अगस्त को होगा तय। महाराष्ट्र में कल होने वाले कैबिनेट के विस्तार पर कंफ्यूजन। टल सकता है मंत्रिमंडल विस्तार। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी कोर्ट से बन सकते हैं 8 मंत्री। कुल 15 मंत्रियों के शपथ की तैयारी कर ली गई है। जस्टिस यूयू ललित हो सकते हैं देश के अगले मुख्य न्यायाधीश। सीजेआई जस्टिस रमन्ना ने सरकार को भेजी जस्टिस ललित के नाम की सिफारिश। महंगाई बेरोजगारी पर कांग्रेस कल करेगी देशव्यापी आंदोलन। बड़ी संख्या में देश के अलग अलग हिस्सों से कार्यकर्ता जुटेंगे। आज से 4 दिन के दिल्ली दौरे पर ममता बनर्जी। 8 अगस्त तक दिल्ली में ही रहेंगी ममता बनर्जी प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति समेत विपक्ष के नेताओं से भी करेंगी मुलाकात। पात्रा चौल भूमि घोटाला मामले में शिवसेना सांसद संजय राउत की पीएमएलए कोर्ट में पेशी। राउत की ईडी हिरासत आज हो रही है खत्म। कुलदीप बिश्नोई ने थामा बीजेपी का दामन। बिश्नोई हरियाणा के आदमपुर सीट से विधायक हैं। कल बिश्नोई ने दिया था इस्तीफा। 5 अगस्त और त्योहारों पर आतंकी खतरे का अलर्ट जारी। देश में मल्टी अटैक करने के फिराक में आतंकी स्लीपर सेल एक्टिव। खुफिया एजेंसियों ने जताया अंदेशा। ताइवान में यूएस अधिकारी के दौरे से बौखलाए चीन का ताइवान द्वीप के पास युद्धाभ्यास जारी। 7 अगस्त तक चीन करेगा सेनाभ्यास। ताइवान और उसके आसपास के पानी का नक्शा सामने आया। चीनी मीडिया के मुताबिक चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने ताइवान के आसपास के पानी और हवाई क्षेत्र में लाइव फायरिंग शुरू कर दी है। ताइवान ने भी घेराबंदी की। मराठवाड़ा के जालना में इनकम टैक्स की छापेमारी की गई। 3 व्यापारियों के ठिकानों पर रेड डाली गई। जिन व्यापारियों के यहाँ छापे पड़े हैं उनमें से कुछ ने राम मंदिर के लिए 1 से 1.5 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। 15 अगस्त से पहले दिल्ली में भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए। दिल्ली पुलिस ने अंतर्राज्यीय अवैध हथियार सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया। 12 पिस्टल और 12 जिंदा कारतूस बरामद। उत्तराखंड में भारी बारिश का कहर। खतरे के निशान के ऊपर बह रही है गंगा। पहाड़ों से हो रही बारिश ने नदियों का जलस्तर बढ़ाया। आसपास के इलाकों में राहत बचाव कार्य तेज। महाराष्ट्र के बीड में 2 गुटों में गैंग वॉर। मामूली विवाद में चला धारदार हथियारों से जबरदस्त मारपीट हुई। भिड़ंत की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। प्रयागराज में टेक्निकल खराबी के चलते सेना के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई। औद्योगिक थाना के बेंदो गांव के नाले के पास लैंडिंग हुई। बताया जा रहा है कि इंजन जलने के बाद हेलीकॉप्टर में कुछ तकनीकी खराबी हुई। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में इलेक्ट्रो स्टील फैक्ट्री में गैस रिसाव के चलते हुआ हादसा। 2 मजदूरों की हुई मौत, एक की हालत गंभीर।